क्योंकि बेटे की खुशी बहू से ही तो है। सुगंधा जी सुबह से ही बहुत खुश और एक्साइटेड है। उनका बेटा अभिनव जो आने वाला है। इतने दिनों के बाद सुगंधा अपनी कामवाली मीना से कहने लगी, तू सफाई का काम निपटा, किचन का मैं देखूंगी। अभी को बूंदी का रायता पसंद है, तू अलमारी से बूंदी निकाल कर दे। और हाँ, उसके कमरे को साफ करके रूम फ्रेशनर जरूर डालना। मीना बोली, ठीक है दीदी। सुगंधा जी के 2 बेटे हैं, अभिनव और नीरव। अभिनव उनका बड़ा बेटा है, इसलिए कुछ ज्यादा ही लाडला है। अभी 4 साल पहले ही बहुत धूमधाम से उसकी शादी संजना से करवाई है। उन दोनों की एक बेटी है, महक। महक के होने पर सुगंधा जी ही गई थी उनके पास। अब संजना दोबारा मां बनने वाली है। अभी परसों ही अभिनव ने फोन पर उनको खुशखबरी देकर बताया था कि संजना की तबीयत सही नहीं है, इसलिए नीरव के बर्थडे पर इस बार वो अकेले ही आएगा। डोरबेल की आवाज सुनते ही सुगंधा जी दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ लपकी। दरवाजा खोलते ही अभिनव को देखते ही उनकी आंखों से आंसू बरसने लगे। उन्होंने उसको गले लगाकर माथा चूम लिया। अभिनव ने भी अपनी मां के पैर छुए और अपने कमरे में चला गया। सुगंधा जी को इस बार अभिनव के चेहरे पर वह खुशी नजर नहीं आई जो हर बार उसके चेहरे पर दिखती है। बहुत खोया खोया सा नजर आया। उन्होंने सोचा शायद सफर की थकावट है, इसलिए किचन में उसके लिए पूरियां तलने चली गई। नाश्ता करते हुए भी अभिनव ने ज्यादा बात नहीं की। नाश्ता करते हुए जब अभिनव अपने कमरे में आराम करने जा रहा था तो सुगंधा जी ने पूछा, अभी लंच के लिए राजमा बना दूं? तेरे फेवरेट है ना? और अभिनव, मम्मी आप कुछ भी बना दीजिए, आप काफी थक गई हो, सिंपल दाल चावल ही बना दीजिए। सुगंधा जी को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनको अच्छा लगना था अभिनव की फरमाइशों पूरी करना। हमेशा जब भी वो आता था तो मम्मी से यह बना दो वह बना दो कहता था। सुगंधा जी को बहुत अच्छा लगता था उसकी पसंद की चीजें बनाना। उन्होंने नीरव के पास जाकर पूछा, नीरव अभिनव इतना चुप चुप क्यों है? वह खुश तो है ना? मम्मी, भैया बोल रहे थे कि भाभी की प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन है और भाभी कहती है कि महक के होने पर आपने और भैया ने उनकी केयर नहीं की थी, इसलिए उनका शरीर कमजोर हो गया है। वह इन बातों के लिए भैया को खूब सुनाती रहती है। भैया कह रहे थे कि भाभी ने कह दिया कि इस बार डिलीवरी के लिए या तो अपने मायके जाएगी या फुल टाइम मेड लगाएगी। भैया ने होम लोन ले रखा है, इसलिए वह फुल टाइम मेड नहीं रख सकते। भाभी को मायके भेजकर वह उनसे और महक से दूर भी नहीं रहना चाहते। यह सुनकर सुगंधा जी के आंखों में आगे अंधेरा छा गया। उसका लाडला बेटा मन ही मन इतना दुखी है, यह जानकर उनके दिल को बहुत ठेस लगी है। वैसे यह सब सच ही है। वाकई में महक के होने पर उसके नामकरण वाले दिन ही उन्होंने काम के चक्कर में संजना को खूब खरी खोटी सुनाई थी। संजना ने जो काम वाली लगाई थी उनको भी उन्होंने हटा दिया था।
यही कारण है कि संजना को आराम करने में समय घर का काम करना पड़ा। सुगंधा जी को महक को गोद में लेकर भी बहुत बड़ा एहसास जताती थी और अभिनव को सख्त हिदायत थी कि वो किचन का काम नहीं करेगी। आखिर यह उसकी मर्दानगी को शोभा नहीं दे सकता। तब तो बस उनको अपनी बहू को परेशान करने में मजा आ रहा था। आखिर वह उनके लिए पराई जो थी, लेकिन आज अपने ही अंश को दुखी देखकर उनका कलेजा छलनी हो गया। अभिनव के पास जाकर बोली, अभी संजना की डिलीवरी के लिए कब आना है? बेटा मुझे तैयारी भी तो करनी होगी। नहीं मम्मा, इस बार वो अपने मायके जा रही है। सुगंधा जी को पता है कि संजना की मां का देहांत हो चुका है। मायके में उसके पापा और छोटा भाई है। डिलीवरी के टाइम पर तो किसी औरत का होना बहुत जरूरी है। शायद इसलिए अभिनव बहुत परेशान है, पर वह इस बारे में खुलकर बात भी नहीं करना चाहता। सुगंधा जी सोने के लिए अपने कमरे में चली तो गई, पर आज नींद तो उनकी आंखों से कोसों दूर थी। वो दुविधा में थी। एक तरफ तो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ बेटे का कष्ट देखना नहीं जा रहा था। बस ऐसे ही सोचते सोचते उसको नींद आ गई। सुबह अभिनव को नाश्ता कराते हुए वह बोली, अभी मैं सोच रही थी कि हमारी कामवाली की एक विधवा बहन है जिसको काम की बहुत जरूरत है। मैं उसको अपने साथ लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसको सैलरी मैं खुद ही दे दूंगी। वो घर का और किचन का सारा काम कर लेगी। मैं बेबी की मालिश और नहलाने का काम कर लिया करूंगी। बहुत अच्छी बात करी मम्मी, मैं भी उस समय घर पर ही रहूंगा। हाँ बेटा, हम पहले वाली गलती नहीं दोहराएंगे। उसको फुल रेस्ट देंगे। आखिर उसकी खुशी में ही मेरे बेटे की भी खुशी है। जब वो खुश रहेगी तभी तो तू भी खुश रहेगा। दोस्तों, यही सच्चाई है। इंसान को दर्द तभी होता है जब अपनी अंगुली में चोट लगती है। और बात सुगंधा जी कभी जानबूझकर समझाना ही नहीं चाहती थी। आज अपने बेटे की खुशी के लिए बहुत अच्छे से समझ आ गई। आपको हमारी यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।